हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम सिंपलीफाइड में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिल आकर जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या JKAS का एग्ज़ाम भी बोलते हैं, उसकी नोटिफिकेशन इशू की है। 1 अगस्त से आपके फॉर्मल इशू हो जाएंगे और 21 अगस्त को आपका लास्ट डेट होगा। यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि टोटल मिला के 90 पोस्ट्स को एडवर्टाइज किया गया है, जिसमें पोस्ट्स का ब्रेकअप भी दिया गया है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यह है कि ओपन मेरिट के लिए सिर्फ 36 पोस्ट्स अवेलेबल है आउट ऑफ 90। आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि लास्ट ईयर यानी कि केस एग्जामिनेशन 2023 में टोटल 75 पोस्ट थे, जिसमें 38 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए थे। तो दैट मीन्स कि 90 पोस्ट्स में सिर्फ 36 पोस्ट्स ओपन मेरिट के लिए है और रिमेनिंग 54 पोस्ट्स रिजर्व्ड है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए न्यू रिक्रूटमेंट इशू किया, यानी कि रिक्रूटमेंट की एक नोटिफिकेशन इशू की, तो जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था, और रिजर्वेशन किस तरह होगा एक बाज़ाब्ता रूल्स बने थे। और इन रूल्स में ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब 1 और शेड्यूल ट्राइब 2 रखा गया था। शेड्यूल ट्राइब 2 में वो 4 कम्युनिटीज़ को रखा गया जिनको रिसेंटली पार्लियामेंट ने ST का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे अब बात है दो चीज़ों की। एक तो कि जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स है, यानी कि जिसमें न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, ये बिल्कुल ग्रॉस वायलेशन है तमाम उन ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के साथ। नाइंसाफ़ी है जो दिन रात यानी दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करते हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना ख्वाब देखते हैं। हमने तब भी यानी कि शायद फेब मार्च से हमने इसके बारे में बात की थी, तब नीट एग्जामिनेशन भी नहीं हुए थे। अब रिसेंटली आपने नीट एग्जामिनेशन का कंट्रोवर्सी के बारे में भी सुना होगा। तो हमने तब भी ये बात की थी कि न्यू रिजर्वेशन रूल्स के हिसाब से जो हमारे 1000 या 1200 जो हमारे MBBS की सीट्स है, उसमें से कुल मिला के हमारे पास शायद 200-250 सीट्स ही रहेंगे ओपन मेरिट के लिए। तो वक्त वही आ रहा है, वक्त वही जा रहा है। तो यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट है कि दो चीज़ें। एक तो पहले हम जो ये नाइंसाफ़ी है इसके बारे में कम से कम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और इवन कि LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तब हमने कुछ वकला से भी बात की, लेकिन किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया। कुछ लोगों ने ग्रुप्स बनाए, लेकिन उन ग्रुप्स का भी कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आया। देखिए, यहाँ पे बात सिर्फ हमारी नहीं है, हमें 10% रिजर्वेशन ले लिया गया, बात सिर्फ हमारी नहीं, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जब वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमें पहले से उनको बोलना पड़ेगा कि देखिए बेटा, गवर्नमेंट सर्विसेज में ओपन मेरिट के लिए अब कुछ नहीं है, आप बिजनेस करो या कोई और चीज़ देखो, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे ही ये सिर्फ जॉब का नहीं है, ये कल को आपके जो एडमिशन थे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वहाँ पे रिजर्वेशन जो हुआ है, ये रूल्स अप्लाई हुए हैं, आपका MBBS हो गया, आपका नर्सिंग हो गया, प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन हो गया, तो ये सब में ओपन मेरिट वालों का नुकसान हुआ। लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुए तो किसी भी पार्टी ने इसके बारे में बात नहीं की। इम्पोर्टेंट एक बात, तो इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब देर हो गई है, क्योंकि अब रूल्स बन रहे हैं और पॉलिसी डिसीजन है, अब शायद इसमें अब कुछ ही कर सकते हैं। अब दूसरी बात है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब एडवर्टीजमेंट निकाला है तो अपर एज 32 रखा है, यानी कि 32 ईयर्स ऑफ एज रखा है, और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 34 रखा है। यहाँ पे मुझे ये रैशनल समझ नहीं आया JKPSC का कि अगर ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 34 ही रख रहे हैं, जबकि यूनियन लेवल पे उनके लिए या सेंट्रल लेवल पे उनके लिए 37 है, तो उनको एज सच रिजर्वेशन का फिर क्या फ़ायदा हुआ। गौरतलब बात यह है कि 2018 में जब अमेंड किया गया JK CCE को, यानी कि JK कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, तब जाके आई डोंट नो कि तब शायद जो जहाँ तक हमने सुना कि कुछ वैली के ही 2 ऑफिसर्स थे या 3 ऑफिसर्स थे जिनको बताया गया था, तब PDP प्लस BJP गवर्नमेंट थी। और हमें क्लियरली बोलना चाहिए, वोकल बोलना चाहिए, डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आज हमें बहुत सारे आज मुझे मैसेजेस कर रहे कुछ बच्चे, आप आगे आए और हम एक्स चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, यानी कि महबूबा मुफ्ती से मिलेंगे।
मैंने बोला भाई जब उसने हमें लूटा है ऑलरेडी, ये डिसीजन उनका था, अब उसके पास जाके रिजर्वेशन के बारे में बात करना कि हमें वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए एज में, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई सेंस बनता है। हमें समझना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट एक तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं होते हैं। दूसरा, जब उन लोगों ने वो डिसीजन लिया कि आपने जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रूल्स को चेंज किया, एक ऑप्शनल को हटाया, तब आपने शायद इतनी जहमत नहीं की हमारे उन ऑफिसर्स ने, या जो वो उसमें पॉलिसी में इन्वॉल्व थे, तब ये जहमत नहीं की कि हम जब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी का सिलेबस, तो कम से कम हम ये चीज़ तो देखें कि यूपीएससी का एक कैलेंडर होता है, वो फॉलो होता है, तभी जाके 32 का एज है। जबकि इंडिया के सारे स्टेट्स में 37 to 40 ईयर्स एज है। और रैशनल भी यही है, आप अगर समझोगे बिना, वो रैशनल भी ये, बहुत सारे ऑफिसर्स अभी जो सर्विंग भी है जम्मू कश्मीर में, उन लोगों ने शायद 35 36 ईयर्स के एज में, चाहे JKS का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन उनको तब जाके वो अटेम्प्ट्स मिले। तो ये हक होता है, क्योंकि एक कैंडिडेट जब मेहनत करता है, अगर वो 24 के साल में या 22 के साल में 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के देता है, अगर उसका नहीं होता है, तो वो एटलीस्ट फिर चाहता है कि ठीक है मैं अब स्टेट सर्विस पे फोकस करूं। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हालत ऐसे हो गई कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आप केएस के एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, या तो केएस के एग्जामिनेशन दे पाओगे तो यूपीएससी नहीं दे पाओगे। कैसे? आपका यूपीएससी का एग्जाम जून जुलाई में होता है, तब जाके आपका अप्रैल मार्च में आपका मेन एग्जामिनेशन होता है केएस का। फिर आप कैसे करंट अफेयर को बकल करोगे, बाकी चीजें करोगे? इसीलिए आपने देखा भी होगा वैली से, नॉट इन वैली, जम्मू कश्मीर से जो सिलेक्शंस का रेशियो है या सिलेक्शंस का नंबर है, वो धीरे धीरे घटता है यूनियन लेवल पे, क्योंकि अब बच्चों को ये लग रहा है कि ना वहां जाएंगे फिर ना यहाँ जाएंगे, बेटर है हम सिर्फ एक चीज को थाम के रखें। तो ये भी एक मसला है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम एलजी साहब के साथ एक बार बात करें, अपॉइंटमेंट लेके, तो कम से कम उसको बताया कि सर आपने लास्ट ईयर भी बताया था इसको 35 करते या 37 करते, तो वो ज़रूरी है, ताकि उसको एक बार ही कम से कम, जबकि कल को अभी इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे सितंबर में, एटलीस्ट हम पॉलिटिकल पार्टीज को बोले कि कम से कम ये आप मैनिफेस्टो में रखो कि चाहे वो JK SSB का कांस्टेबल या SI का जॉब से, उनको कम से कम अपर एज ऑफ 30 रखो, और जो JK कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इनका अपर एज ऑफ 37 या रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40 रखो, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। अब जब आपको रिजर्वेशन भी है, ऊपर से ओपन मेरिट वालों के पास कुछ नहीं रहेगा, तो आने वाले वक्त में फिर शायद हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी से होगी ओपन मेरिट वालों की, शायद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जब हम बात करेंगे, तो टेंटेटिव डेट जो है आपका एग्जामिनेशन का, वो 10 नवंबर है, यानी कि 10 नवंबर को आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। इस बार 200 रुपये फीस में बढ़ाया गया है, 1000 पहले था, अब इसको 1200 किया गया है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी तैयारी के साथ साथ कम से कम सिविल सोसाइटी को जागरूक करें कि देखिए जो यूथ के साथ यहाँ पे हो रहा है वो गलत हो रहा है। चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो एज रिलैक्सेशन ना देना हो, या कोई ऐसा फैसला लेना हो जिसमें ओवरऑल आपका जो भी कैंडिडेट सीरियस एस्पिरेंट्स है उनका नुकसान हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि 2 मार्क्स 5 मार्क्स से या 10 मार्क्स से रहे, लेकिन वो डिजर्व करते हैं एक और चांस। वाई? बिकॉज ना तो वो 6 अटेम्प्ट दे पाए और उनका एज उससे पहले चला गया। तो इसमें थोड़ा सा रैशनलिटी की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैं तमाम उन एस्पिरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ कि आप एक ग्रुप बनाए, इसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कीजिए, और हमें चाहे कि हम जम्मू में जो भी हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो दूसरी पार्टी से है, या हमारे जो सिटिंग एमपीज़ है, उनके साथ कम से कम अपॉइंटमेंट हम ले लें, एक बार उनसे बात करें कि देखिए हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। कम से कम वी डिजर्व एटलीस्ट अ फेयर चांस टू कम्पीट फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। और यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो कांस्टेबल और SI के पोस्ट आने वाले, उनकी भी एज रिलैक्सेशन एटलीस्ट 30 तक मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से एग्जाम्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो रिसेंटली SI का रिक्रूटमेंट हुआ, तो वहाँ पे आपने भी देखा होगा कि जो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में कहीं ना कहीं गिर गए, तो शायद एटलीस्ट वो भी एक चांस डिजर्व करते हैं। आई होप ये मैसेज आप अपने बाकी दोस्तों तक भी पहुँचाए, ताकि जो पॉलिसी एनालिस्ट है या पॉलिसी मेकर से, जो भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो भी कम से कम हमारी इस फरियाद को सुने और एटलीस्ट उस पर कम से कम एक बार दोबारा से गौर फिक्र करें। थैंक यू वेरी मच।